सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा था और अभी नीरज जी यहाँ पे चाय वगैरह पी रही हैं, क्योंकि दोस्तों नीरज जी की सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा रेल बन जाती है। क्योंकि दोस्तों बच्चे की तैयार करने होते हैं, बच्चों के लिए खाना तैयार करना होता है, मुझे भी टिफ़िन तैयार करना होता है, तो उनकी रेल बन जाती है। तो सुबह सुबह उनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाय थोड़ी बहुत शुरू में ही पी लेती हैं। क्योंकि दोस्तों या तो शुरू में पीने को मिलती है या फिर लास्ट में हम जब चले जाते हैं काम पर और बच्चे चले जाते हैं तभी मिलती है। तो नीरज जी ने जल्दी जल्दी सुबह ही चाय पी ली और दोस्तों मैं भी यहाँ पे चाय पी रहा था, क्योंकि दोस्तों मुझे आज पता नहीं चाय पीने का मन कर रहा था। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो आज पिंकस जो हमारी जो बड़ी बेटी है वो फ़ैन वगैरह ले आई थी, तो फ़ैन से ही मैंने चलो ठीक है थोड़ी चाय पी लेता हूँ। और हमारी छोटी बेटी है वो लेट ही उठती है रोज़। बच्चे की आदत होती है। जब हम छोटे थे तो हम भी सबसे लेट में उठते थे, यानी कि जब स्कूल जाते थे तो मम्मी पापा पहले उठ जाते थे 4-5 बजे, लेकिन हम उठते थे वही सुबह के 8 बजे जाके। तो ऐसे ही जसनप्रीत है सबसे लेट उठती है। और आज नीरज जी यहाँ पे कुछ खास बनाने वाली हैं। यहाँ पे आप देख लो, हमारा कल का दूध था वो फ्रीज में हमने रखा, लेकिन फ्रीज चलाना भूल गए, तो इसी वजह से पूरा दूध ख़राब हो गया। तो नीरज जी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो इसका बना ही लेते हैं, क्योंकि इतना सारा दूध एक लीटर से लगभग 1.5 लीटर दूध होगा, तो इतना सारा दूध ख़राब हो जाएगा। और दूध अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा महंगा भी है, तो लेकिन घर का सही तब भी महंगा तो होता ही है। अगर डेयरी पे चला जाता तो 2-4 पैसे मिल जाते, लेकिन नीरज जी ने कहा चलो ठीक है ख़राब हो गया तो इसका कुछ बना ही लेते हैं। तो नीरज जी ने यहाँ पे सबसे पहले इसको फाड़ा, गर्म करके इसमें फिटकरी वगैरह डालकर इसको फाड़ लिया। अब यहाँ पे छानने की तैयारी कर रही हैं, छान कर कुछ बनाएंगे। और दोस्तों एक तरफ नीरज जी यहाँ पे घर का काम कर रही थी और मुझे उधर जो गाय वगैरह हैं उनकी सानी करने जाना था। क्योंकि दोस्तों घर के काम तो नीरज जी संभाल लेती हैं, अब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है तो अब घर के काम संभाल लेती हैं। पहले तो मुझे ही सारे काम करने पड़ते थे, चाय वगैरह सब कुछ जो भी काम है मुझे ही करने पड़ते थे। तो अभी मैं बाहर के काम है जो सुबह के टाइम सानी वगैरह मैं कर देता हूँ और घर के काम नीरज जी संभाल लेती हैं। तो अभी मैं सानी करने जा रहा था और नीरज जी यहाँ पे अपनी वही काम में लगी थी। यहाँ पे आप देख लो, अभी इस जो दूध है वो छान रही हैं, यानी फटे हुए दूध को छान रही हैं। यानी कि इसकी जो मान लो क्या बोलते हैं, पनीर बोलते हैं, इस टाइप से पनीर बनता है, तो पनीर ही निकाल रही थी नीरज जी। यहाँ पे घर पे ही पनीर बना लेती हैं, जब दूध ख़राब हो जाता है कोई बात होती है और जब ज़रूरत होती है तो घर पे बना लेती हैं। यहाँ पे आप देख लो क्या ही मस्त तरीक़ा से हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है। तो आज बनाने वाली हैं पनीर की भुर्जी, यानी कि बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। हमारे दोनों, छोटी बेटी और बड़ी बेटी को इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, इसके सामने कोई भी सब्ज़ी खाएंगी नहीं। तो स्कूल के लिए भी ले जाती हैं, जब भी पनीर बनती है और घर पे भी खा लेती हैं। तो यहाँ पे नमक मिर्च डालकर नीरज जी मस्त वाली तड़का लगा के बहुत अच्छी पनीर यहाँ पे भुर्जी बना दी। तो यहाँ पे आप देख लो, अभी हल्दी भी डालेंगी, नमक मिर्च भी डालेंगी, सब कुछ डाल के बहुत अच्छी वाली बना देती हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो दोस्तों नीरज जी यहाँ पे पनीर की भुर्जी बना रही थी और मैं यहाँ पे सानी करके आ गया था। और मुझे जो मैंने बाल बनवाए थे और मेरी सेब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा ठीक है अगर नहा भी लूँगा और बाल भी बन गए, तो बाल तो पूरे शरीर पे हो ही गए थे, तो मैंने कहा सेब भी बना लेता हूँ, सेब भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ पे जो छोटी बेटी थी हमारी बैठी थी और पिंकस यहाँ पे साइकिल में हवा डाल रही थी, क्योंकि दोस्तों उसकी साइकिल ख़राब हो गई थी, हवा बार बार निकल रही थी। तो आज मैंने कहा चल ठीक है हवा डाल ले, आज चली जाना, लेकिन पता नहीं उसने बहुत कोशिश करी, हवा पड़ी नहीं। तो मैंने चल ठीक है आज मैं ही छोड़ देता हूँ तुझे, कोई बात नहीं कल सही करा लेना। तो यहाँ पे पिंकस और जसनप्रीत यहाँ पे अपना टिफ़िन पैक करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जसनप्रीत भी अपने साथ में ले जाती है टिफ़िन और अपना टिफ़िन खुद धोती है। बड़ी बेटी को इतना वो नहीं है, लेकिन जसनप्रीत अपने टिफ़िन वगैरह सब कुछ तैयार करके रखती है। तो दोस्तों उधर नीरज जी टिफ़िन वगैरह तैयार कर रही थी और यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि अभी बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कुछ कहो ना। तो जल्दी जल्दी मैं नहा लिया और जसनप्रीत को यहाँ पे पिंकस वो नीरज जी तैयार कर रही थी, इधर खाना भी बना रही थी, पराठे सेक रही थी बच्चों को, और जसनप्रीत को साथ में भी काम कर रही थी, यानी कि साथ में उनको तैयार कर रही थी। तो नीरज जी की रेल बन जाती है, खाना बनाना और बच्चों को तैयार करना और सब्जी वगैरह भी सोचना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करती हैं। मेरे लिए रोटियां अलग बनाती हैं अपने लिए, और बच्चों के लिए पराठे अलग बनाती हैं। सुबह के टाइम बच्चे पराठे लेके जाते हैं, क्योंकि छोटे पे तो हमने ही पराठे खाए हैं, लेकिन अब मैं पराठे खाता नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों हर किसी को छोटे पे पराठे ही मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे नीरज जी ने मेरे लिए रोटियां भी सेक दी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे पनीर के साथ और सलाद का कटहल रखा था वो लेके बैठ गया।
और क्योंकि दोस्तों मुझे भी पनीर अच्छी लगती है, लेकिन मैं ज़्यादा खाता नहीं क्योंकि मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो बच्चे तो भी पतले हैं, वैसे भी दोनों बेटियां पतली हैं, तो वो खाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने खाना खा लिया और पिंकस यहाँ पे जसनप्रीत को तैयार कर रही थी, क्योंकि नीरज जी जसनप्रीत दोनों ही, कभी पिंकस ही तैयार कर देती थी, कभी नीरज जी तैयार कर देती थी, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे आज और पिंकस को भी स्कूल छोड़ना था, इस वजह से जल्दी जल्दी सब तैयार कर रही थी। तो अभी जसनप्रीत को तैयार कर दिया था नीरज जी ने, और उसका बैग वगैरह जो भी है सब सारा सामान रख देती है नीरज जी। सारे काम नीरज जी को करने पड़ते हैं और मैं तो तैयार हो गया था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे तीनों जने हम निकल गए, क्योंकि पिंकस को स्कूल छोड़ के आना है। नीरज जी और जसनप्रीत तो मेरे साथ जाती है, तो जल्दी सी ने लेट हो जाऊँगा, क्योंकि अगर पिंकस को अगर थोड़ा भी हो गया, पिंकस तो पहले से लेट हो गई थी, लगभग 7:30 बजे का स्कूल था, तो 7:40 तो हो गए थे पहले ही। तो हमने यहाँ पे जो बाइक हम खड़ी कर देते हैं दोस्तों, घर पे खड़ी करते थे पहले, लेकिन अभी दलान में खड़ी कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बाहर जो यानी गेट पे जो चौतरिया बनी थी वो टूट गई थी, इसी वजह से हमने यहाँ पे गाड़ी को अंदर खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों जल्दी हम निकल गए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लेट हो गए थे। और सुबह के टाइम इतना मस्त लगता है दोस्तों, नहा धो के जाओ, बात ही कुछ अलग होती है। बचपन की याद आ जाती है, जब हम स्कूल जाते थे हम दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों जल्दी हम स्कूल पहुँच गए पिंकस के, जल्दी से मैंने पिंकस को स्कूल छोड़ा। यहाँ पे आप देख लो, ये पिंकस का स्कूल है और पानी भर गया सब तरफ, तो बहुत स्थिति ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों फिर उसके बाद फिर मैं चला गया अपने काम पर, और जसनप्रीत का यहाँ पे इंटरवल हुआ, तो वहाँ पे मैंने उसको जसनप्रीत को खाना खिलाया, क्योंकि दोस्तों अगर मैं उसमें जब मैं काम करता हूँ स्कूल में, तो साथ में बच्चे, उसका मन बहल जाता है और बच्चे को खाना खिलाने में मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों वहाँ छुट्टी हो के हम आ गए घर पे, क्योंकि दोस्तों बहुत थकान हो रही थी आज, पता नहीं क्या हो गया। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, लगभग आधा घंटा 1 घंटा जल्दी आ गया छुट्टी लेके। तो जल्दी घर आया, क्योंकि दोस्तों भूख भी बहुत तेज लग रही थी। सुबह मैंने ओनली 2 रोटी खाई थी। तो घर पे आके जल्दी से ने कपड़े वगैरह उतारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी आज, गर्मी के मारा रह नहीं जा रहा था। दोस्तों जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह सब उतार दिए, और इतनी ज़्यादा भूख तेज लग रही थी कि मैं जल्दी जल्दी हाथ धोने गया। जैसे नीरज जी से बोला तुम पानी लेकर आओ, जल्दी से ने खाना परोसो। तो जल्दी से ने समर चलाया, प्यास भी बहुत लग रही थी, गर्मी में प्यास तो बहुत लगती है, ये तो लाजमी की बात है। तो जल्दी से ने समर चलाया, क्योंकि ठंडा पानी निकलता है समर चलाने पर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी पानी पीकर खाना खा लेते हैं। तो मैंने नीरज जी का इंतज़ार भी नहीं किया, देखो यहाँ पे मैं खुद ही खाना लेकर आया। मैं कभी ये इंतज़ार नहीं देखता हूँ कि नीरज जी परोस के लेकर आएंगे तब खाएंगे या कुछ करेंगे, तो खुद ही खाने बैठ जाता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे नीरज जी ने बनाई थी करेले की सब्ज़ी। तो सुबह की सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई थी, भुर्जी तो बच्चे ही ले गए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिल्कुल चट कर गई उन्होंने। अब करेले की सब्ज़ी बची थी, थोड़े कटहल की सब्ज़ी बची थी, तो वही लेके बैठ गया। अब करेला बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन नीरज जी ने आज पता नहीं किस तरह से बनाए थे, काट कर बनाए थे। उतने अच्छे नहीं बने थे, लेकिन काफ़ी अच्छे बने थे। और कटहल की सब्ज़ी थोड़ी ले ली थी, और करेला मन भर के खा लिया दोस्तों, बहुत तेज भूख लग रही थी। और जसनप्रीत भी यहाँ पे मोबाइल देखने, जब भी आती है तो मोबाइल देखने लगती है, कि मुझे पता है उसे कि पापा जब खाना खिलाएंगे तो मोबाइल ज़रूर देंगे। इस वजह से यहाँ पे जसनप्रीत अपने मोबाइल देख रही, तो उसको खाना भी खिला दिया। और दोस्तों खाना पीना खाकर मैंने चच्चू और पापा को कहा, क्योंकि मैंने बोला था पिछली वीडियो में, कई वीडियो में बोला कि हमारी चारपाई ओनली 2 ही हैं। तो मैंने चच्चू से और पापा से बोला, हमारे एक चच्चू लगते हैं, तो दोनों लोगों से बोला कि पापा चारपाई बंदो, खटियाँ ओनली 2 ही हैं, कोई रिश्तेदार आता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे आज हमारी चारपाई का फाइनली छोर वगैरह पड़ गया, और तो चारपाई बुनने चालू हो गई। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।